हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम डाइव करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स। देखो, नीट हो या जेईई, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट्स और मार्क्स दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए क्योंकि वी आर अबाउट टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ लाइट। सदियों तक बड़े से बड़े साइंटिस्ट इस चक्कर में थे, लाइट आखिर है क्या? एक पार्टिकल जैसा न्यूटन ने सोचा था या फिर एक वेव जैसा हुइगन्स का मानना था? ये कोई सिंपल सा सवाल नहीं था। इस एक सवाल ने फिजिक्स की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत इसी मिस्ट्री से करते हैं। तो बेसिकली दो टीम्स थी। एक तरफ थी टीम न्यूटन, जिनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहती थी कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, और दूसरी तरफ थी टीम हुइगन्स, जिनकी वेव थ्योरी कहती थी कि लाइट एक वेव है। द रियल टर्निंग पॉइंट, द गेम चेंजर, वॉज रिफ्रैक्शन। न्यूटन ने प्रिडिक्ट किया कि लाइट पानी जैसे डेंसर मीडियम में तेज हो जाती है। हुइगन्स ने कहा नहीं, स्लो हो जाती है। और फिर 1850 में फुको ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि हुइगन्स वॉज राइट। ये वेव थ्योरी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो चलिए हुइगन्स के उस मैजिकल प्रिंसिपल को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। यही वो मास्टर की है जिसने लाइट के वेव नेचर के सारे दरवाजे खोल दिए। ओके, ह्यूगेन्स प्रिंसिपल पे जंप करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। वेव फ्रंट बहुत सिंपल है। बस इमेजिन कीजिए कि आपने शांत पानी में एक पत्थर फेंका। क्या होता है? ऐसे गोल गोल रिपल्स बनती है ना, जो बाहर की तरफ फैलती हैं। बस यही वेव फ्रंट का बेसिक आइडिया है। तो अगर बुकिश लैंग्वेज में बोलें तो वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जहां सारे पार्टिकल्स एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। जैसे पानी की लहर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी क्रेस्ट, वो एक वेव फ्रंट है। और एक चीज हमेशा याद रखना, वेव की एनर्जी हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। जनरली वेव फ्रंट्स दो तरह के होते हैं। अगर सोर्स एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे एक बल्ब, तो वो हर डायरेक्शन में लाइट फैलाएगा। इससे बनता है स्फीरिकल वेव फ्रंट। और जब यही स्फीरिकल वेव फ्रंट बहुत दूर से आ रहा हो, जैसे सूरज या किसी तारे से, तो उसका छोटा सा हिस्सा हमें ऑलमोस्ट फ्लैट दिखता है। इसे हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। सिंपल है ना? अब आते हैं असल प्रिंसिपल पे। हुइगन्स ने एक कमाल का ज्योमेट्रिकल मेथड दिया। स्टेप 1, मान लो कि वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट एक नया लाइट सोर्स बन गया है। स्टेप 2, ये नए सोर्सेस छोटी छोटी स्फेरिकल वेव्स निकालते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। स्टेप 3, थोड़ी देर बाद नया वेव फ्रंट कहाँ होगा? बस इन सारे वेवलेट्स पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो आगे की तरफ। दैट्स इट, आपने वेव का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया। ओके, हुइगन्स का प्रिंसिपल सुनने में तो बड़ा कूल लग रहा है, पर असली टेस्ट तो अब है। क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करता है? चलिए देखते हैं कि ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिक लॉज को प्रूव कर पाता है या नहीं। इसका असली टेस्ट तो अभी शुरू होगा। और यहां देखो, कमाल हो गया। सिंपल ज्योमेट्री यूज करके हुइगन्स प्रिंसिपल ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्नेल्स लॉ को डिराइव कर दिया। n1 sin i इक्वल्स n2 sin r। ये एक जबरदस्त सबूत था कि लाइट रिफ्रैक्ट होते वक्त एक वेव की तरह बिहेव करती है। थ्योरी पास्ड इट्स टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, पेन उठाओ और इस पे 5 स्टार मार्क कर लो। ये नीट और जेई का पेट क्वेश्चन है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऐसी कौन सी चीज है जो बदलती नहीं है? द आंसर इज फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, मीडियम की नहीं। लेकिन हाँ, स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों चेंज हो जाते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। बिल्कुल मत भूलना। रिफ्रैक्शन चेक। अब रिफ्लेक्शन का क्या? बिल्कुल, ह्यूगन्स प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन को भी परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। सेम ज्योमेट्रिकल मेथड से हम आराम से प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो I इक्वल्स R। इसके बाद वेव थ्योरी और भी ज्यादा सॉलिड हो गई। देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो पार्टिकल थ्योरी ने भी किसी न किसी तरह एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अब हम उस फिनोमिनन की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से ही समझा जा सकता है। ये था असली सबूत, द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द पार्टिकल थ्योरी। चलिए बात करते हैं इंटरफेरेंस की और उसके लेजेंडरी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSE की। लेकिन YDSE को समझने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, कोहेरेंट सोर्सेज। एग्जाम में इस पे सवाल बनता ही बनता है, सो लिसन केयरफुली। तो फर्क क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनकी वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। सिंपल भाषा में वो लॉक स्टेप में चलती हैं। इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये फेज डिफरेंस रैंडमली बदलता रहता है। इसीलिए अगर आप अपने कमरे में 2 अलग अलग बल्ब जलाएं तो आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा।
क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बस सिंपली ऐड हो जाती है। तो YDSE में स्क्रीन पर वो ब्यूटीफुल ब्राइट और डार्क पैटर्न कैसे बनता है? ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमा तब बनती है जब दोनों वेव्स के पाथ का डिफरेंस n लैम्डा हो, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा तब बनती है जब पाथ डिफरेंस n+½ लैम्डा हो, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I = 4I0 cos square of phi/2। अब एक और सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है बीटा = λ/d/d। अब इसको याद कैसे रखें? सिंपल ट्रिक है। सोच लीजिए बड़े लोग यानी दादा हमेशा ऊपर रहते हैं, तो लैम्डा दादा यानी λ/d ऊपर आएगा और छोटा d नीचे। सिंपल, इफेक्टिव और एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। पता है, इंटरफेरेंस सिर्फ फिजिक्स लैब की चीज नहीं है, ये आपके चारों तरफ है। कभी सीडी पे रेनबो कलर्स देखे हैं? या पानी के ऊपर साबुन का बबल, मोर के पंख के सुंदर रंग, या बारिश में सड़क पर फैले हुए टेल की चमक, ये सब इंटरफेरेंस का ही कमाल है। लाइट का वेव नेचर हमारे आसपास कॉन्स्टेंटली ब्यूटी क्रिएट कर रहा है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो फिर सोचो, किसी भी चीज की जो शैडो बनती है उसके किनारे, उसके एजेस एकदम शार्प नाइफ एज जैसे क्यों नहीं होते? ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट कॉर्नर्स पे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। YDSE में हमने 2 स्लिट्स ली थी, पर अगर हम सिर्फ एक सिंगल स्लिट लें तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। इसकी खास बात क्या है? बीच में एक बहुत चौड़ी और सुपर ब्राइट फ्रिंज बनती है जिसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, और उसके दोनों तरफ जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत तेजी से कम होती जाती है। और यहां ध्यान देना, इसमें मिनिमा यानी डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन है A sin θ = n लैम्डा। ये YDSE की मैक्सिमा वाली कंडीशन लगती है, पर ये डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन है। यही गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हैं। द ग्रेट फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने खुद कहा था कि इन दोनों में सैटिस्फैक्टरीली डिफरेंस डिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ यूसेज। हम जनरली इंटरफेरेंस तब बोलते हैं जब 2 या 3 सोर्सेज हों, और डायफ्रैक्शन तब जब एक ही वेव फ्रंट के बहुत सारे पॉइंट्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हों। लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इंटरफेरेंस में 2 अलग कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के पार्ट्स। इंटरफेरेंस में सारी ब्राइट फ्रिंजेस एक जैसी चौड़ी और एक जैसी ब्राइट होती हैं। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज डबल चौड़ी होती है और बाकी की इंटेंसिटी तेजी से गिरती है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। अब तक हमने जो भी देखा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब मिलकर प्रूव करते हैं कि लाइट एक वेव है, ठीक है? पर लाइट कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल जैसे साउंड होती है, या ट्रांसवर्स जैसे एक रस्सी पर वेव? इस आखिरी राज से पर्दा उठाता है हमारा अगला टॉपिक, पोलराइजेशन। कभी सोचा है आपके फैंसी पोलरॉइड सनग्लासेस काम कैसे करते हैं? जब आप धूप में उन्हें पहनते हो तो सड़क या पानी से आने वाली आंखों में चुभने वाली चमक, वो ग्लेयर एकदम से कैसे गायब हो जाती है? द आंसर इज पोलराइजेशन। दैट्स इट इन एक्शन। देखो, जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन वाइब्रेशंस को फिल्टर करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आने देते हैं। एंड हियर्स द पंच लाइन, ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में ही पॉसिबल है। साउंड वेव्स जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं उन्हें पोलराइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए पोलराइजेशन इज द अल्टीमेट प्रूफ कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। एक गोल्डन रूल याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए। जब भी अनपोलराइज्ड लाइट पहले पोलरॉइड से गुजरती है, उसकी इंटेंसिटी सीधा आधी हो जाती है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर इनिशियल इंटेंसिटी I0 है तो पोलरॉइड से निकलते ही वो I0/2 हो जाएगी। ओके, अब अगर इस पोलराइज्ड लाइट के आगे हम एक और पोलराइड रखें जिसे हम एनालाइजर कहते हैं, तो क्या होगा? अब जो इंटेंसिटी निकलेगी वो डिपेंड करेगी दोनों पोलराइड्स के एक्सिस के बीच के एंगल यानी थीटा पर। इसको गवर्न करता है मैलिसिस लॉ, I = I0 cos square थीटा। यहाँ I0 पहले पोलराइड से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी है। अगर दोनों पैरेलल हैं तो सारी लाइट पास होगी, अगर परपेंडिकुलर हैं तो अंधेरा, जीरो इंटेंसिटी। और पोलराइजेशन की एप्लीकेशंस जबरदस्त है, हमारे सनग्लासेस से लेकर कार की विंडशील्ड्स तक। आप जो 3D मूवीज देखते हो वो भी पोलराइजेशन के प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं। आपके फोन, लैपटॉप, टीवी की LCD स्क्रीन्स भी पोलराइज्ड लाइट यूज करती हैं। और इतना ही नहीं, हमारी अपनी स्पेस एजेंसी इसरो भी सैटेलाइट इमेजिंग और एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पोलराइजेशन का यूज करती है।
सो इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। चलो भाई, पूरा चैप्टर हो गया। अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, एग्जाम से ठीक पहले वाला क्विक रिवीजन। लेट्स ओपन आवर ट्रेजर चेस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर। Let's go rapid fire. Snell's law n1 sin i equals n2 sin r. YDSC मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस है n लैम्डा और मिनिमा के लिए n प्लस हाफ लैम्डा। फ्रिंज विथ बीटा है लैम्डा d बाई डी, हमारा लैम्डा दादा वाला फॉर्मूला। डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए कंडीशन है a sin थीटा इक्वल्स n लैम्डा। और आखिर में मैलिस's लॉ है i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलाज को बिल्कुल अच्छे से रट लो, डायरेक्ट न्यूमेरेटर्स आते हैं इन पर। तो इस पूरे सेशन में हमने लाइट को वेव प्रूव किया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो चीख चीख कर कहता है कि लाइट एक पार्टिकल है। तो सवाल यह है कि अगर लाइट के दो चेहरे हैं, एक वेव का और एक पार्टिकल का, तो उसका असली चेहरा कौन सा है? सोचेगा जरूर। और इसी थॉट के साथ हम इस सेशन को यहां खत्म करते हैं। आई होप वेव ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।